चलिए तो आज हम पढ़ते हैं जो कल हमने पढ़ा था वाक्य शुद्धि, उसी पाठ को। तो वाक्य शुद्धि वाले पाठ में हमने कल पढ़ा कि जैसे कि स्वर की अथवा व्यंजन की ऐसी कुछ बातें हैं जो कि हमें सबसे पहले वाक्य में देखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य में, मैंने आपको कल बताया था कि सर्वप्रथम तो ये देखना है सेंटेंस को कि इसमें कोई शब्द अशुद्ध तो लिखा हुआ नहीं है, उसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी में तो अशुद्धि नहीं है, यानी लिखावट में, ठीक है। तो वो सबसे पहले देखना होता है। उसके बाद फिर हम वाक्य में देखते हैं लिंग, वचन आदि, व्यंजन, शब्दार्थ, इसकी कोई गलती तो नहीं है। तो आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सीता राम की स्त्री थी, ठीक है। इसमें क्या अशुद्ध है? सीता राम की स्त्री थी, कोई शुद्ध नहीं होनी चाहिए, और ठीक दिख रहा है। सीता भी ठीक है, राम भी ठीक है, स्त्री सब सही ठीक लगा हुआ, लेकिन जब बोर्ड पे है तो गलत है, ठीक है। अब इस वाक्य में हम क्या है, यानी कि क्या गलत है इसमें? सीता राम की स्त्री है, तो सीता राम की कौन थी? पत्नी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? पत्नी शब्द हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो सीता राम की पत्नी थी, ओके। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हुआ। वेट, ठीक है, माफी चाहेंगे, आगे देखते हैं। तो अब हम ये हो गया, ये वाक्य हमारा ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, रात भर गधे भौंकते रहे, ये सेंटेंस हमारा सेकंड सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि रात भर गधे भौंकते रहे, सब ठीक लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन भौंकना, गधे तो भौंकते नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, सबको दिख रहा है कि हाँ गधे। तो अब यहाँ पे अब ये जरूरी नहीं है कि इनको चेंज करें, या तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे ऐसे कर सकते हैं, या फिर रात भर गधे जो भी करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे कर देंगे हम रात भर कुत्ते भौंकते रहे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, ठीक है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या गलत है भाई? देखिए, हालांकि ये ठीक है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ, लेकिन मैं रुक जो रहा हूँ, आप वहां पर पुश करके वीडियो को और उसका आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है, जिससे कि आप को पता पड़े कि हाँ हमने ठीक बनाया नहीं, ठीक है ना। तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैं जो प्रैक्टिस के लिए वाक्य शुद्धि डाल रहा हूँ ग्रुप में, उसमें से कुछ बच्चे ही मुझे उसका आंसर देते हैं। देखिए, गलत है तब भी आंसर दीजिए, सही है तब भी आंसर दीजिए, आप आंसर तो दीजिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये जब जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप ठीक भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं यार मैं आंसर नहीं दे रहा, ऐसी कोई बात नहीं, स्टडी ग्रुप है, आपके ही साथी हैं, तो इसलिए आप उसमें आंसर दिया करें, ठीक है। तो कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, इस सेंटेंस में हम देखें ठीक लिखा हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन कोहिनूर एक अमूल्य हीरा, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन शब्द क्या है हमारा यहाँ पे? अमूल्य लिखा हुआ है। अमूल्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अमाने नहीं, और अमूल्य, ठीक है, और मूल्य, ठीक है, कीमत, जिसका कोई मूल्य ना हो, वो क्या है? अमूल्य वस्तु होती है। जैसे कि अमूल्य वस्तु बहुत सारी होती हैं, वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि माँ की ममता है, अमूल्य है, माता पिता का ऋण है, पाला पोसा, गुरु का, हाँ गुरु को छोड़िए, गुरु का भी ऋण रहता है। तो ये सब की चीज़ क्या है? अमूल्य हैं, इनको हम किसी भी तरीके से मतलब चुका नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो हम कोहिनूर तो खरीद सकते हैं, हालांकि बहुत बेशकीमती है, लेकिन कोई भी कीमत होगी, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे यहाँ पे? इसे अमूल्य ना कह करके हम क्या कहेंगे इसे यहाँ पे? बहुमूल्य, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम? बहुमूल्य कहेंगे, ओके। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। अब ये वाक्य ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, शब्द भिन्न अर्थ, ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे पॉइंट जो चल रहा है कि शब्द का जो अर्थ आ रहा है क्या वो सेंटेंस में ठीक बैठ रहा है, वो हमें देखना है। जैसे अमूल्य का नहीं बैठ रहा था, भौंकने का यहाँ पे सेंटेंस नहीं बैठ रहा था। इस समय आपकी आयु कितनी है? इस समय आपकी आयु कितनी है, इस सेंटेंस देखिए, आम है और पूछ भी लिया करते हैं व्यवहार में कि इस समय आपकी आयु कितनी है ना। लेकिन सही अगर शब्द का प्रयोग करेंगे हम, उचित शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इस समय आपकी क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, उम्र, ठीक है। क्या आएगा? आपकी उम्र कितनी है,
ठीक है। हालांकि आयु माने भी उम्र ही है। अब सर आपको डाउट हो जाए कि सर आयु भी तो उम्र होता है, लेकिन जो वाक्य में जो अर्थ सही बैठ रहा है वो उम्र पूछी जाएगी। आयु एक अवस्था भी हो सकती है, किस आयु की है, किस अवस्था की है अलग से, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तब हम आप उससे फेस टू फेस आने की मध्यम और उत्तम में पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, सामने ही पूछ रहे, तो हम उससे उम्र पूछेंगे। ठीक है, जो शुद्ध वर्तनी होगी, शुद्ध शब्द होगा। इसके बाद त्रिशूल एक शस्त्र है। ठीक है, अब इसमें क्या है, त्रिशूल तो वही शस्त्र है ना। तो दो चीज आती है हमारे पास। ठीक है, एक आता है अस्त्र और एक आता है शस्त्र। ठीक है, ध्यान देखिए, एक आता है अस्त्र और एक, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, हमें याद रहता है, ठीक है हाँ ये अस्त्र होता है, ये शस्त्र होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर हम भूल लगते हैं कि अस्त्र था कि शस्त्र था, डाउट रहता है ना। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उस डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है। हालांकि आप जानते हैं जिसको फेंका जाए या जिसको अपने पास से चलाया जाए, बंदूक आती, मतलब वो चीज़ है या पढ़ते, लेकिन एकदम टाइम में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो तो अच्छी बात है आप लोगों को कि यहाँ पे लिखा है कि इस त्रिशूल एक शस्त्र है। ठीक है, तो अस्त्र और शस्त्र में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अस्त्र को समझ लो, अस्त्र क्या है, शस्त्र अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अस्त्र क्या है, अस्त्र है ना, ठीक, अस्त्र क्या है। ठीक है, अब मैं इसे आ बना दूं, अस्त्र का आ, लेकिन मैं आ बना करके ऐसे लंबा खींच दिया। ठीक है, किस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह है संभवतः ये किस चीज यानी कि त्रिशूल टाइप का दिखाई दे रहा है ना, या फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, त्रिशूल टाइप का। ठीक है, तो त्रिशूल यानी कि अस्त्र। ठीक है, त्रिशूल यानी कि अस्त्र। अच्छा, अस्त्र अब क्या हो गया, क्या निकला त्रिशूल से अस्त्र। त्रिशूल यानी कि त्रिशूल किस संज्ञा में आता है, त्रिशूल को हम हाथ से चलाते हैं या फिर फेंक के चलाते हैं, है ना। तो जो चीज त्रिशूल की तरह फेंक करके चलाई जाती है, फेंक करके जिससे हम प्रहार करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, वो क्या है, हमारा अस्त्र होता है। और जो हम अपने पास से चलाते हैं, अपने हाथों से चलाते हैं, वो हमारा शस्त्र होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। जिसको फेंक के चलाया जाए त्रिशूल की भांति बना दीजिए। अस्त्र यानी कि आपको त्रिशूल, और त्रिशूल कैसे चलाएंगे, फेंक के चलाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिशूल, अस्त्र हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आकाश बहुत ऊंचा है। ठीक है, आकाश बहुत ऊंचा है। थोड़ा वीडियो आज इसलिए लेट हो गई कि काम चल रहा है खेत वगैरह का। ठीक है, आकाश बहुत ऊंचा है, क्या बात है इसका सेंटेंस, एक मिनट में आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो तो मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, आकाश बहुत ऊंचा है, इस सेंटेंस में क्या कमी आ रही है बताइए। आप सोच कर लिख भी सकते हैं, वीडियो को पुश कर सकते हैं, या फिर आप जो है आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि आकाश बहुत ऊंचा है। अब यहाँ पे आकाश ऊंचा तो है, सबको पता है कि आकाश ऊंचा होता है, लेकिन आकाश का जो हम शब्द लेंगे ना, वो अर्थ वहाँ पे ऊंचा शब्द तो बहुत मतलब निम्न, अति निम्न हो जाएगा। तो आकाश कैसा है पता है आपको, आकाश क्या है, विशाल है। ठीक है, आकाश बहुत विशाल है, ये शुद्ध प्रयोग है, वो आकाश बहुत विशाल है। ओके, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। सेंटेंस क्या है, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। ठीक है, वैसे मैं आपसे एक बात बता दूं कि अहंकार करना नहीं चाहिए। आप कितने भी पढ़ने में होशियार हैं या आप में कितना भी बल है, ताकत है, हालांकि आप 12th के बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, ताकत भी आएगी। आप और मैं आपको देखता हूँ कि चल छोड़िए वो सब बात की है, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आप में ताकत हो, चाहे आप में बुद्धि ज़्यादा हो, चाहे पढ़ने में होशियार हो, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जहाँ आ जाता है वहाँ सारी विद्याओं का नाश हो जाता है। ठीक है, और उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। तो उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। अहंकार करो, लेकिन कैसा अहंकार, हमें अपनी योग्यता पर अहंकार। ठीक है, सेंटेंस बनना है, लेकिन अहंकार नहीं। क्यों, क्योंकि अहंकार बुरा होता है। हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपनी योग्यता पर, हमने पढ़ाई की है, मेहनत की है, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हमने एक्सरसाइज की, कुछ भी है, तो हमें अपनी योग्यता पर क्या है, गर्व है। ठीक है,
गर्व, गौरवान्वित करते हैं। जैसे कि हम अपने महापुरुषों पे गर्व करते हैं, हम अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं, अहंकार नहीं करते, गर्व करते हैं, ठीक है। तो उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। अभी आगे और सेंटेंस देखेंगे, वेट। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे कि गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस वाले बात में हम देखें कि गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया, सारे शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब भी इसमें गलती है, माफी चाहूंगा, अब भी इसमें गलती है। क्या गलती है? गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि आशीर्वाद में हमारी गलती निकल के आ गई थी, तो गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया, ठीक है। ठीक है, तो गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किया, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है? राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किया, गिफ्ट है ना, कोई भी पुरस्कार जो है गिफ्ट किया, तो क्या होगा? यहाँ पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किया। भेंट हमेशा छोटों को दी जाती है, ठीक है। छोटे जो है बड़ों को भेंट देते हैं, कहने का मतलब ये है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहता कि बच्चों ने राष्ट्रपति को पुरस्कार भेंट किया, तो सेंटेंस ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ बड़े हैं, महान हैं, तो वो पुरस्कार क्या करेंगे? भेंट नहीं करेंगे। कोई भी वस्तु दी जाती है ना, तो वो दान दी जाती है, दान दी जाती है। तो दान कौन देता है? दान कौन देता है? जो बड़ा है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो दान देगा। तो लेने वाला छोटा, तब उसको दिया जाएगा। तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं उसको? कि वो दान दे दिया, ठीक है। लेकिन कोई अगर छोटा व्यक्ति है ना, सामर्थ्यवान है, लेकिन किसी बड़े को दे रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति बड़े को दे रहा है, तो वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे? दान नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? हम प्रदान कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रदान कहेंगे। तो राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किया, और राष्ट्रपति को हम करेंगे तो भेंट किया, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये बहुत मायने रखते हैं, ये शब्दों का जो महत्व है, शब्दों का जो अर्थ है, ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। कृष्ण ने कंस की हत्या की, सभी जानते हैं इस बात को, तो आप बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। कृष्ण ने कंस की हत्या की। पापी की हत्या नहीं होती है, हत्या एक सजा होती है। पापी का क्या होता है? वध होता है, ठीक है। क्या होता है? वध होता है। और वध पहले हुआ करते थे, अब तो खैर हत्या ही की जाती है, ठीक है ना, हत्या की जाती है। तो अब हम बात करते हैं, अब एक छोटी सी बात कि ये तो आपने वाक्यों को शुद्ध किया। अब मैं एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे सेंटेंस आ जाते हैं। देखिए, जो हमें आता है वो सरल होता है, जो हमें नहीं आता वो कठिन होता है। अब इन 3 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? इन 3 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? वीडियो को पुश करें, खुद सोचें, देखें कि हाँ सर कौन सा हो सकता है इसमें, फिर बताएं, ठीक है। बताएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। हाँ, मैं आपके यहाँ बता देता हूँ। मैं, वह और तुम चलेंगे, वह, तुम और मैं चलेंगे, या तुम, वह और मैं चलेंगे, ठीक है। तुम, वह और मैं चलेंगे। अब तीनों में कौन सा हम ठीक माने, जबकि बात तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, बस इसको कहीं पीछे कर दिया है, यहाँ इसको यहाँ लगा दिया है, इसको यहाँ लगा दिया है, यही तो किया है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, ये जानने वाली बात है बेटा। देखो कि हमारे पुरुष कितने होते हैं? 3, ठीक है, पुरुष 3। जैसे एक होता है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक ट्रिक काम करती है, जो एक फार्मूला काम करता है, वो क्या है, कैसे हम शुद्ध करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 2 3 1 ये। ठीक है। 2 3 1 231 फार्मूला से इसको हम सही कर सकते हैं। इसको नहीं कोई भी और ऐसे वाक्य आ जाते हैं। तो देखिए, अन्य पुरुष में कौन आता है, वह, वे आदि। ठीक है। अन्य पुरुष में आता है। ठीक। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम। ठीक है। तू और तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम। ठीक है। वह, वे दोनों, उसका, उसकी आदि। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम सब, तुम्हारा, तुम है, तुमसे, तुझको आदि। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, हमारा, हमारी आदि। ठीक है। ये होता है। अब ये क्या है बताएं, ये सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है। अब 231 फार्मूला मतलब है पहले 2 फिर 3 फिर 1। जिसमें क्या होता है कि कौन अच्छा है, जी मैं अच्छा हूँ, है ना। तो तुम अच्छे हो। फिर उसके बाद कौन अच्छा है जी, फिर मैं, यानी कि तुम अच्छे हैं। अन्य में किसका, हमारा थर्ड में, फिर बाद में वो अच्छा है। इसलिए पहले हम क्या लेंगे, 2 वाला लेंगे, मध्यम पुरुष। तो 2। ओके। फिर हम क्या लेंगे, 3 उत्तम पुरुष। ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं, और यहाँ पे। ठीक है। बस चेंज करना थोड़ा सा, वो गलत लिख गया था। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे 3 यानी कि ये, और फिर क्या है 1 कहाँ जाएगा, ये 2 3 1। ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मध्यम पुरुष का हम सर्वनाम लेते हैं, तुम, मैं और वह चलेंगे। ये एक तरीका हो, 2 3 1। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं, पदक्रम लगाते हैं शब्द को, हम वाक्य को बनाने में, क्योंकि पदक्रम से भी शुद्ध वाक्य होता है। ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा ट्रिक, 2 3 1 जब कभी ऐसे वाक्य आते हैं तो वहां पे ये फार्मूला काम करेगा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद फिर हम अन्य पुरुष की बात करेंगे। ओके। ठीक है। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे मुहावरा संबंधी शुद्धि, या मुहावरे संबंधी। ठीक है। मुहावरे संबंधी। अब कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुहावरा गलत कर देते हैं। जो सेंटेंस में मुहावरा दिया होता है उस मुहावरे को गलत लिख देते हैं, है ना। यहाँ शब्द को इधर उधर पलट देते हैं। तब हम वाक्य को कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आपके सिलेबस में लगा हुआ है मुहावरे लोकोक्तियाँ, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। तो आपको मुहावरे भी पढ़ने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे, उनका अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है। मुख्य है अर्थ, और जब आप अर्थ समझते हैं तो उसे भाषा में प्रयोग करिए, इससे बेटर कुछ नहीं है। देखिए, पानी पीकर नाम पूछना गलत है। ठीक है। पानी पीकर, ये एक अलग वाक्य है। पानी पीकर नाम पूछना गलत है। ठीक है। पानी पीकर नाम पूछना, तो क्या गलत है भाई, बिल्कुल ठीक तो है, सही लिखा हुआ है, कोई भी शुद्धि नहीं है, सब लिखी हुआ है। तो क्या करेंगे, पानी पीकर। ये पहले पुरानी कहावत होती थी कि पहले लोग जात छुआछूत आदि को मानते थे, तो उसके ऊपर एक मुहावरा था। तो पानी पीकर, नाम नहीं, नाम पूछने से क्या होगा। लोग पहले क्या पूछते थे, भाई किस जात का है, क्या है, कौन है ना। तो जात पूछना गलत है। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद पानी पीकर जात पूछना। ओके। नेक्स्ट देखिए, दुश्मनों ने हथियार रख दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी शुद्धि में ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए। ठीक है। तो दुश्मनों ने हथियार रख दिए, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, कहीं गलत लिखा हुआ है। ठीक है। आप बता दिया करिए, ठीक है ना, जो भी है कि हाँ सर, मतलब पुष्ट भी कर लिए करिए, ये सब देखते जा रहे हैं वीडियो, थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप खुद इसको हल कर सकें। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, तो हथियार
रखना नहीं होता है, हथियार डालना होता है। ठीक है, क्या होता है? हथियार डालते हैं। ओके, ये मुहावरा बता रहा हूँ मैं आपको जो अशुद्धि हो रही है। युग परिवर्तन की बीड़ा कौन चलाता है? युग परिवर्तन की बीड़ा कौन चलाता है? क्या मुहावरा इसमें लगा हुआ है ना? बीड़ा उठाना। क्या लगा हुआ है? बीड़ा उठाना। चलाना कोई नहीं होता बीड़ा। यहाँ पे क्या होता है? हम कौन बीड़ा उठाता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? कौन बीड़ा उठाता है। ओके, इसके बाद में अकेला चना भार नहीं तोड़ सकता। आपने पढ़ा भी 11th में ही पढ़ा था। ठीक है, फिर भी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, ओके, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट देखेंगे, तो स्पीड जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है, चैप्टर खत्म भी करना है। पीएम ने देश का धुआंधार दौरा किया। पीएम मतलब ये अशुद्धि नहीं होगी यहाँ पे, मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि बोर्ड छोटा है थोड़ा। प्रधानमंत्री इसलिए लिख दिया मैंने, बोर्ड छोटे होने के कारण। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। अशुद्धि है इसमें कोई? चलो मैं इस सेंटेंस को नहीं बता रहा, है ना, इस सेंटेंस को मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। इस सेंटेंस को शुद्ध करके आप मुझे ग्रुप में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा सही बच्चे। इस वाक्य का आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अभी। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर आप मुझे देंगे। हाँ, तो अब हमें देखना है युग्म वाला। युग्म का मतलब होता है कि साथ जोड़े में। ठीक है, जोड़ा जहाँ बनता है, तो हमें वाक्य में भी ये देखना है कि जोड़े वाले शब्द तो नहीं आए हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य वाले। ठीक है, तो जैसा राम ने लिखा वैसा तुम लिखो। जैसा राम ने लिखा वैसा तुम लिखो, ये ठीक है वाक्य? ठीक नहीं है, ज़्यादा वीडियो नहीं करूँगा। जैसा राम ने लिखा, तो जैसा के साथ क्या आता है? वैसा। ठीक है, इसको डालें, वैसा तुम लिखो। ओके, याद रखिएगा। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो उत्सव बनाया गया। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो उत्सव बनाया गया। जब राम ने लंका में प्रवेश किया, तो शब्द क्या है यहाँ पे? जब के साथ तो नहीं आता है, तब आता है, तब उत्सव बनाया गया। ओके, यद्यपि वह बीमार है परंतु आएगा। यद्यपि वह बीमार है परंतु आएगा। यद्यपि शब्द है, यद्यपि के साथ क्या आता है? परंतु नहीं आता। ठीक है, क्या आता है? तथापि। क्या आता है? तथापि आएगा। ठीक है, ठीक है, तथा माने फिर भी आएगा। ज्यों ही मैं पहुंचा उठ गया। क्या? त्यों, है ना? तो यहाँ पे क्या है? ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। नेक्स्ट, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। इस बात में कामायनी की रचयिता प्रसाद जी हैं। कामायनी एक किताब का नाम है। ठीक है, के रचयिता प्रसाद जी हैं। यह ठीक है सेंटेंस? गलत है। एक बात याद, बोर्ड पे है, गलत है। कामायनी के रचयिता, लेकिन गलती क्या है इसमें? इसमें गलती है कि ये गलत लिखा हुआ है। मैं कहता ना कि शब्द को भी देखना है कि शब्द सभी शब्द की वर्तनी शुद्ध है कि नहीं। ठीक है, रचयिता, रचयिता। ठीक है, अब इस वाले सेंटेंस को भी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए। इस वाले सेंटेंस का सही क्या होगा? या तो आप लिख करके टाइप करके मुझे सेंड करें, या फिर आप कॉपी पर लिख करके उसका फोटो लेके मुझे सेंड करें। ठीक है, पर्सनल भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन दोनों को दो का मुझे आपसे आंसर चाहिए। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और वो कर लेते हैं।